साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय नकली दवा बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं। मिनिस्टर साहब का नाम है जीवेश मिश्रा, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो जीवेश मिश्रा हैं, ये बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, और ये बीजेपी के नेता हैं, यानी वरिष्ठ राम भक्त हैं। और ये एमएलए हैं दरभंगा जिला के जाले विधानसभा सीट से। मैं भी दरभंगा जिला का ही रहने वाला हूं, तो मेरे ही जिला में जाले असेंबली सीट से जीवेश मिश्रा विधायक हैं। इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, यानी कि स्टूडेंट लीडर के रूप में, छात्र नेता के रूप में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी मैथिली भाषा में। मैथिली मिथिला की भाषा है, यानी कि उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। अब ये संविधान की 8वीं सूची में भी आ गई है, 8th शेड्यूल में भी आ गई है। तो मैथिली भाषा में इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी और इस पर इनकी बड़ी वाहवाही हुई थी। इनके चमचों ने बहुत वाहवाही कर दी थी। अब ये जो जीवेश मिश्रा हैं, ये एक फैक्ट्री चलाते हैं दिल्ली के सीरसपुर में। उत्तर पश्चिम दिल्ली में एक छोटी सी जगह है, उसका नाम है सीरसपुर। वहां इनकी दवा बनाने की एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री का नाम है एल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। उसमें जीवेश मिश्रा जी दवाएं बनाते हैं। इनकी दवाएं सप्लाई होती है, दुकानों में बिकती है। अब ये पूरा मामला है जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये सन 2012 का है, मतलब आज से 13 वर्ष पहले का है। राजस्थान में एक देवगढ़ जिला है, वहां रायसमंद जगह है। वहां एक कंसारा डिस्ट्रीब्यूटर्स दवाओं का दुकान में वितरण करता है। तो उसने कुछ जो दवाएं दी थी उस पर अधिकारियों को शक हुआ कि ये नकली दवा है, खास के एक टैबलेट पर, जिस टैबलेट का नाम था सिप्रोलिन 500। 500 का मतलब वो 500 mg उसका पावर था। अब जानते हैं ये जो दवाएं होती हैं, बच्चों का अलग डोज होता है, बड़े लोगों का अलग डोज होता है। यदि बड़े लोग 500 mg की दवा खाएंगे तो बच्चा 250 mg की दवा खाएगा। और दवाओं के बारे में आपको बता दूं कि दवाओं के भी दो नाम होते हैं। एक जेनरिक नेम होता है जो उसका मूल नाम होता है, उसका रासायनिक नाम होता है, और एक उसका कंपनी का नाम होता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से एक ही दवा को बनाती है। तो ये जो दवा थी सिप्रोलिन 500, इसके कुछ नमूनों को जब्त कर लिया औषधि निरीक्षक ने, ड्रग्स इंस्पेक्टर ने, और उनको एक प्रयोगशाला में भेज दिया, लेबोरेटरी में भेज दिया जांच करने के लिए। आप जानते हैं कि जिलों में औषधि निरीक्षक होते हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं, जो नकली दवाओं पर कड़ी नजर रखते हैं कि कोई नकली दवा तो मार्केट में नहीं आई है। लेबोरेटरी ने रिपोर्ट दी, प्रयोगशाला की रिपोर्ट आ गई कि ये जो दवा है सिप्रोलिन 500, ये नकली दवा है। अब ये मामला गंभीर हो गया। ये मामला चला कोर्ट में, धीरे धीरे कोर्ट में थोड़ा समय लगता है, और पिछले महीने यानी 4 जून को जो रायसमंद में एक कोर्ट है, वहां जज है ममता सैनी मैडम, उनका नाम है। ममता सैनी मैडम ने इस मामले में जीवेश मिश्रा सहित 9 लोगों को दोषी करार दिया और कहा कि 1 जुलाई को मैं इनको सजा सुनाऊंगी। अब जीवेश मिश्रा पटना से भागे भागे गए, सर के बल दौड़े गए। वरिष्ठ राम भक्त जाके वहां कोर्ट में खड़े हुए, कटघरे में खड़े हुए। तो ममता सैनी मैडम ने कहा कि आपको सजा सुनाई जाती है, आप इसके लिए दोषी हैं, लेकिन एक कानून है जिसको कहते हैं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,
यानी ऑफेंडर्स प्रोबेशन एक्ट, उसकी धारा 4 के तहत, सेक्शन 4 के तहत जीवेश मिश्रा को जमानत दे दी गई, बेल दे दिया गया, यानी इनको जेल नहीं दे सके और इनसे 5,000 का मुचलका भरवाया गया, 5,000 रुपए का इन्होंने बॉन्ड भरा। उसके बाद इनको भविष्य में भी सदाचार की चेतावनी दी गई, गुड कंडक्ट रखने के लिए कहा गया और कहा गया कि इस तरह की गलतियां आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो मोटा मोटी मामला यही है कि वरिष्ठ राम भक्त जीवेश मिश्रा नकली दवाएं बनाकर भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब जब जीवेश मिश्रा से पटना में मीडिया वालों ने पूछा तो जीवेश मिश्रा ने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, मैं तो उन लोगों पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा जो लोग ये खबर फैला रहे हैं। अब बताइए, किसी को बिहार की भाषा में थथराई कहते हैं, मतलब बेशर्मी। एक तो आप बिहार सरकार के मिनिस्टर हैं और आप नकली दवा के मामले में कोर्ट ने आपको गुनहगार माना है, थोड़ी शर्म हया रहती तो आप नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देते। इस्तीफा नहीं दे रहे, आप कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपक गए हैं और आप दूसरों पर मानहानि करने की धमकी दे रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब बताइए किस किस पर मानहानि करते चलेंगे मंत्री, और यदि कर भी लेंगे तो उससे होगा क्या। तो ये जीवेश मिश्रा का हाल है। जीवेश मिश्रा से पहला सवाल तो मेरा ये है कि वरिष्ठ राम भक्त जी, जरा ये जांच करके बताएं, ये जो आप नकली दवाएं बनाते हैं इससे कितने हजार लोगों की जानें आपने ली है, कितने हजार लोगों को आपने मौत के मुंह में पहुंचाया है। ये नकली दवा बनाना तो कोई हंसी मजाक है नहीं, आप भले उससे प्रॉफिट लेते हो, मुनाफा लेते हो, लेकिन वो शुभ लाभ नहीं, वो तो बिल्कुल अशुभ लाभ है। लेकिन ये भाजपाई लोग पैदाइशी बेशरम होते हैं, बेहया होते हैं, शर्म निरपेक्ष लोग होते हैं। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूं, बीजेपी वाले शर्म निरपेक्ष होते हैं, शर्म हया छोड़ के काम करते हैं। देखिएगा शाम तक भाजपा का कोई स्टेटमेंट आ जाएगा बीजेपी का कि इस पूरी नकली दवाओं के लिए नेहरू जी जिम्मेदार थे, क्योंकि बीजेपी घूम फिर के हर बात के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है। तो शाम के समय बीजेपी का स्टेटमेंट आ जाएगा कि नकली दवाओं के लिए नेहरू जी जिम्मेदार। हो सकता है ये भी स्टेटमेंट आ जाए कि इसके लिए मुगल बादशाह जिम्मेदार, हो सकता है इसके लिए बाबर, औरंगजेब, अकबर आदि को कटघरे में खड़ा कर दिया कि औरंगजेब की वजह से ये नकली दवाएं मार्केट में आ गई थी। हो सकता है मेरे जैसे लोग जो ज्यादा हमलावर हो जाए जीवेश मिश्रा पर, उनको पाकिस्तान चले जाने की भी सलाह दे दी जाए, क्योंकि भाजपाइयों को लगता है कि हिंदुस्तान इनके अब्बू जान का है, इनके बाबूजी का है, जिसको चाहे हिंदुस्तान में रखे, जिनको चाहे पाकिस्तान में। तो ये स्थिति है। साथियों, बिहार में बड़े बड़े दवा माफिया है। एक दवा माफिया था जो कुछ साल पहले गुजर गया, लंबे समय तक राज्यसभा का मेंबर रहा था, पलटू राम की पार्टी से। उसके बारे में हम लोग बचपन से सुना करते थे कि उसकी जो दवाएं होती है, जो कैप्सूल होता है उसका, उसमें सत्तू भरा रहता है। सत्तू आप जानते हैं बिहार में बहुत पॉपुलर होता है, इसे लिट्टी भी बनाई जाती है। सत्तू यानी चने का पाउडर। तो वो बड़े पैमाने पर कई कई टन सत्तू पिसवाता था वो नेता, वो भी चने का सत्तू नहीं, उसमें खेसारी का मिलावटी सत्तू रहता था और उसको कैप्सूल में भर भर के बेचता था। और उसने इस तरह से करोड़ों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया, एम्पायर बना लिया और पलटू राम की मदद से राज्यसभा पहुंच गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब जब भाजपा की चर्चा हुई तो जो देश के नालायक प्रधानमंत्री हैं, नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनकी भी चर्चा होगी। आजकल मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, क्योंकि 4 महीने बाद बिहार में चुनाव है और यहाँ बीजेपी जेडीयू की हालत पतली हो गई है। मोदी जी कभी मधुबनी में दिखाई देते हैं, कभी दरभंगा में, कभी रोहतास में, कभी सिवान में। अब 18 जुलाई को है ना, मोदी आ रहा है मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में आ रहा है। वहां फिर मोदी बड़ी बड़ी बात करेगा कि बिहार को हमने ये दिया, वो दिया, ये जुमला, वो जुमला। लेकिन जीवेश मिश्रा, इसका एक मिनिस्टर, इसकी पार्टी का एक मिनिस्टर नकली दवा बना रहा है, लोगों की जान ले रहा है, इस पर मोदी एक शब्द नहीं बोलेगा और इसका इस्तीफा भी नहीं लेगा। और बिहार में ऐसा जीवेश मिश्रा अकेला मिनिस्टर नहीं है। बिहार का जो पर्यटन मंत्री है, टूरिज्म मिनिस्टर राजू सिंह, उसका किस्सा मैं आपको सुना चुका हूं।
राजू सिंह साहेबगंज से बीजेपी का एमएलए है और 1 जनवरी 2019 को राजू सिंह ने दिल्ली में अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोली से उड़ा दिया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की गिरफ्तारी की, राजू सिंह को चार्जशीट किया और दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चार्ज फ्रेम किया जा चुका है, आरोप गठित किया जा चुका है और वो हत्यारा, वो कातिल राजू सिंह, वो खूनी राजू सिंह आज बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री है। और जो हमारे नालायक मुख्यमंत्री है बिहार के पलटू राम, उनका एक घिसा पिटा डायलॉग है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। और पलटू राम की एक और अदा है, वो हर चीज से अनजान बन जाते हैं एकदम मासूमियत के साथ। जैसे हो सकता है मीडिया वाले उनसे पूछें कि जीवेश मिश्रा आपके मंत्री की नकली दवा बनाते हैं, इस पर आपका कहना है, तो पलटू राम बोलेगी कि अरे ऐसा क्या है, ऐसा हुआ है क्या, मुझे नहीं मालूम, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मतलब बिल्कुल मासूमियत का लवादा ओढ़ लेंगे, एकदम अनजान अनभिज्ञ बन जाएंगे। ये भी पलटू राम की एक अदा है। और भाजपा के इस नेता की तस्वीर तो मैं आपको दिखाता ही रहा हूं। ये बिहार बीजेपी का सीनियर नेता है सुनील पांडे, हाथ में AK-47 लिया हुआ है। तो लब्बो लुबाब यह है बात का कि ये गुंडे मवाली लोग बीजेपी के बिहार चला रहे हैं। एक खूनी बन गया है राजू सिंह पर्यटन मंत्री, एक नकली दवा बनाने वाला बन गया है जीवेश मिश्र नगर विकास मंत्री, एक भाजपा का नेता सुनील पांडे AK-47 लेके घूम रहा है और जो हमारा नालायक प्रधानमंत्री, नालायक वजीर आजम है, वो बड़ी बड़ी बातें करता जा रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय